छोटा सा गांव था जो हरे भरे जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसे जंगल में घूमना, पेड़ पौधों को देखना और पक्षियों की चहचहाहट सुनना बहुत पसंद था। जंगल उसके लिए एक जादुई दुनिया की तरह था, जहां वह से अपनी परेशानियों को भूलकर कुछ पल सुकून के बिता सकती थी। एक दिन राधा जंगल में टहलने निकली। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर सोने सी चमक बिखेर रही थीं। हवा में एक मीठी सी खुशबू तैर रही थी और दूर कहीं एक झरना अपनी मधुर धुन में गा रहा था। राधा एक पेड़ के नीचे बैठ गई और आसमान की ओर देखने लगी। तभी उसकी नजर एक रंग बिरंगे तोते पर पड़ी। तोता एक ऊंची डाल पर बैठा था और अपनी मधुर आवाज में एक सुंदर गीत गा रहा था। उसके पंखों में लाल, नीले, हरे और पीले रंगों की चमक थी, जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह जगमगा रहे थे। राधा ने उससे पूछा, अरे तोते भाई, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हारा गीत सुनकर मेरा मन भी थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन मैं तो बहुत उदास हूं। तोते ने अपनी चोंच से अपने पंखों को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, राधा, मैं हर दिन जंगल से कुछ नया सीखता हूं। यह जंगल मेरा गुरु है। हर पेड़, हर पंछी, हर नन्हा कीड़ा मुझे कुछ न कुछ सिखाता है। मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मैंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। लेकिन तुम उदास क्यों हो? सीखो, क्या हुआ? राधा ने एक गहरी सांस ली और अपनी परेशानी बताई। मेरे गांव के लोग मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत धीमी हूं। मैं जो भी काम शुरू करती हूं उसे पूरा नहीं कर पाती। मेरा सपना है कि मैं सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाऊं और गांव में अपनी एक छोटी सी दुकान खोलूं। लेकिन हर बार जब मैं मिट्टी को आकार देने बैठती हूं, मेरा बर्तन टूट जाता है। लोग मुझ पर हंसते हैं और कहते हैं कि मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकती। मैं अब हिम्मत हार रही हूं। तोते ने राधा की बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे राधा की मदद करने का कोई रास्ता सूझ गया हो। उसने कहा, राधा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। तोता उड़ते हुए एक ऊंचे पेड़ की ओर गया और राधा उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में वह छोटे छोटे पत्थरों और कांटों से बचते हुए आयनशी आगे बढ़ी। कुछ देर बाद वे एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। वहां एक चील अपना घोंसला बना रही थी। चील बहुत ध्यान से धीरे धीरे टहनियां चुन रही थी। वह एक एक टहनी को अपनी चोंच में उठाती, उसे सही जगह पर रखती और फिर अगली टहनी लेने के लिए उड़ जाती। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन चील के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। राधा ने यह सब बड़े गौर से देखा। तोते ने कहा, देखो राधा, यह चील कितने धैर्य से अपना घोंसला बना रही है। उसे पता है कि एक मजबूत घर बनाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर वह जल्दी में गलत टहनी रख देगी तो उसका घोंसला टूट जाएगा। वह हर कदम सोच समझकर उठाती है। राधा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। उसने कहा, लेकिन तोते भाई, मेरा काम तो हमेशा अधूरा रह जाता है। मैं कोशिश करती हूं, लेकिन जल्दी थक जाती हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगी। तोते ने हंसते हुए कहा, राधा, जंगल में एक नियम है, बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटे कदमों की जरूरत होती है। मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूं। जब मैं छोटा था, मैं एक भी गीत नहीं गा पाता था। मेरे भाई बहन मुझसे बहुत सुंदर गाते थे और मैं सिर्फ उनकी नकल करने की कोशिश करता था। लेकिन हर बार मेरी आवाज टूट जाती थी। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं हर दिन बस एक नई धुन सीखूंगा। आज मैं जो गीत गाता हूं, वह सालों की मेहनत का नतीजा है। अगर मैंने उस दिन हार मान ली होती, तो आज मैं तुम्हारे सामने यह गीत नहीं गा रहा होता। राधा ने तोते की बात सुनी और सोच में पड़ गई। उसने कहा, लेकिन मुझे डर लगता है कि लोग मुझ पर हंसेंगे। अगर मैं फिर से नाकाम हुई तो? तोते ने कहा, जंगल में कोई किसी पर हंसता नहीं है राधा। यहाँ हर कोई अपनी रफ्तार से बढ़ता है। देखो, वहां वह कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। क्या वह तेज दौड़ने वाले खरगोश से खुद को तुलना करता है? नहीं ना। वह अपनी मंजिल तक पहुंचता है, भले ही उसे वक्त लगे। तुम्हें भी बस हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाना है। धैर्य रखो और अपने काम पर भरोसा करो। राधा को तोते की बात दिल तक लग गई। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह हार नहीं मानेगी।
वह हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। जंगल से वापस लौटते वक्त उसका मन हल्का हो चुका था। उसने उसी दिन से अपने काम को नए सिरे से शुरू किया। पहले दिन उसने मिट्टी को अच्छे से गूंथा। अगले दिन उसने एक छोटा सा बर्तन बनाया जो टूट गया, लेकिन इस बार उसने हिम्मत नहीं हारी। वह हर दिन कोशिश करती रही। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों बाद राधा ने इतने सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाए कि गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। उसने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली और उसकी बनाई चीजें दूर दूर तक मशहूर होने लगी। एक दिन राधा फिर जंगल में गई और उस तोते को ढूंढा। वह उसी पेड़ पर बैठा गीत गा रहा था। राधा ने खुशी से कहा, तोते भाई, तुमने मुझे धैर्य और लगन का असली मतलब सिखाया। आज मैं अपने सपनों को जी रही हूं और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। धन्यवाद। तोते ने अपनी चोंच से राधा के सिर को हल्के से छुआ और कहा, राधा, मैंने तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया, मेहनत तो तुमने की। हमेशा याद रखना, जिंदगी में जो धैर्य और लगन से चलता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। सीख, जीवन में सफलता जल्दबाजी से नहीं बल्कि लगातार छोटे प्रयासों और धैर्य से मिलती है। हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने सपनों पर भरोसा रखें।